जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुसर्रत सिंह चीमा जो कि फोकल पर्सन है इमरान खान की। इनसे जानते हैं कि जो जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, इनके हवाले से इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। जी मैम, आपकी तहरीक कल शुरू हो रही है, इसके हवाले से थोड़ा सा आप बताएं कि कल का जो प्रोग्राम आप चेयरिंग क्रॉस से कर रहे हैं वह क्या प्रोग्राम है? देखिए, ये जितनी इंतकामी कार्रवाइयाँ हमने सही हैं और ये पाकिस्तान की पहली और दुनिया की पहली इंटरिम गवर्नमेंट होगी जो गिरफ्तारियों पे यकीन रखती है, इंतकामी कार्रवाइयों पे यकीन रखती है। और राना सनाउल्लाह ने जो जुल्म के पहाड़ गिराए हैं हमारे ऊपर, अपनी मुखालिफ सियासी जमात के ऊपर, सेम सिचुएशन है जो जैसे इंडियन जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो ऑक्युपाइड कश्मीरियों के लिए जो जिस तरह के वो अहकाम जारी करते हैं। तो हम गिरफ्तारियों का सिलसिला हम इसलिए शुरू करें कि अपना शौक़ पूरा कर लें और इनको बताने के लिए कि ये कारकुनों को, सियासी जमात को डराने के लिए, हरासा करने के लिए कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी से बाज रहो। तो हम इसलिए हमने खुद से ये मूवमेंट शुरू की है। और देखिए, कल खान साहब की जो हियरिंग थी उसके ऊपर अगर खान साहब की जो सिक्योरिटी, उनके फैमिली मेम्बर और अगर उनके लीगल एडवाइज़र नहीं जाएंगे तो और साथ कौन जाएगा? बाकी जो लोग थे, जो हम थे, हम तो बगैर किसी कॉल के आए। और जहाँ तक पब्लिक का सवाल है, पब्लिक का जो समंदर उमड़ आया था, आप मुझे बताएं क्या मीडिया पे हमने किसी किस्म की कोई कॉल दी या हमने कोई ट्वीट किया? ये ज़रूर बताया कि हेयरिंग, और वो भी कितने बजे, 3:30 बजे मैंने और फ़ारूक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि खान साहब पेशी के लिए जा रहे हैं, दैट्स इट। जिस तरह से लोग अपने तौर पर आए, तो ये इस चीज़ का वाज़े सबूत है कि लोग अब तंग आ चुके हुए हैं। लोग इन इंतकामी कार्रवाइयों से, ये झूठे मुकदमों से, घरों में रेड से, उससे भी बड़ी चीज़ है जो जिसने हमारी ज़िंदगी जीरन कर दी है, महंगाई का तूफ़ान, जिसमें क्या ख़ास, क्या आम, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे तबकात पिस के रह गए हैं। फैक्ट्रियाँ बंद होंगी है, ये वाहिद पाकिस्तान का दौर है जो जंगों के बाद भी इतने बुरे हालात नहीं हुए, जिसमें टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट भी और मज़दूर भी दोनों ही दुखी हैं, दोनों ही अपसेट हैं, दोनों ही गरीब हुए हैं। इंडस्ट्री बंद हुई, सनतकार तबाह, और उसी सनतकार में काम करने वाला मज़दूर तबाह। अच्छा मैम। हर तबका मुतासर हुआ है। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि एमआरडी की तारीख थी तो 5 अफराद पेश होते थे, चूँकि वो दौर में हमने ये जुल्म तशद्दुद, ये जो रियासती मशीनरी थी इस तरह इस्तेमाल नहीं होती थी। अब आप अगर 200 के करीब हैं तो हम डिवाइड करें 28 दारों पे थानों में, तो 5 एक जो कारकुन है वो 5 भी एक थाने में नहीं जाएंगे, तो वो तो जुल्म तशद्दुद तो उन पर बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे ये लोग? उनको आप मौका नहीं दे रहे कि वो करेंगे इस तरह तशद्दुद? देखें, ऐसा थोड़ा ही है कि हमारे ये जो हमारे जो कारकुनान हैं वो अनअटेंडेड होंगे, हमारी पूरी पार्टी उनको लुक आफ्टर करेगी। और सबसे ज़्यादा अवामी रिएक्शन, और ये देखें उसकी वजह ये है कि इन्होंने जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया के जो बच्चे एक्टिविस्ट उठाए, मेरा अपना फोटोग्राफर मैं बताऊं, वो बच्चा ड्यूटी पे नहीं है। पहले भी जब ये 25 मई की मूवमेंट शुरू हुई थी, वो मेरी जॉब छोड़ के चला गया था क्योंकि उसको इन्होंने कॉल्स की थी अननोन आईडी से। अभी फिर उसको कॉल करके डराया धमकाया गया है। मेरा जो पर्सनल स्टाफ है, जितना मेरे साथ काम करता है, उन सबको कॉल्स आती है, उन्हें डराया जाता है कि आप मैडम के साथ ना चले, हम आपको गिरफ्तार करेंगे या उठा लेंगे। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, इनसे लोग तंग आ गए हैं और हमारे कारकुनान तंग आ गए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हम एक ये जो खौफ का बुत है, ये लोगों ने खुद ही तोड़ दिया है। और जहाँ तक रह गई, मैं इनको दोबारा मैसेज देती हूँ कि उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। अभी आज क्या, ये जो चेयरमैन नैब के हाथ में क्या आया, कितने खरबों के केसेस माफ़ किए, लेकिन जब ऐसी कार्रवाइयाँ करने का उन्होंने कहा, बिकॉज ये तो डू मोर पॉलिसी है कि भाई जहाँ पे फंदा उनको खुद लगना था। अब खान साहब के खिलाफ अगर आप करप्शन चार्जेस के ऊपर केसेस बनाएंगे तो कल को भुगतना तो चेयरमैन नैब ने था। ये तमाम जो ऑफिसर्स जो मुंशी बने हुए हैं या चपड़ासी बने हुए हैं, उनके लिए हमारा मैसेज है कि उतनी कार्रवाइयाँ करो कल को जितनी आप बर्दाश्त कर सको। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक सवाल आजकल बहुत सोशल मीडिया पे अभी पूछा भी गया कि मरियम ये कहती है मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की गई कि मुझे फ्राई पैन किया गया। आप ख़वातीन हैं, आप बेहतर समझती हैं, हम लड़के तो जो आदमी होते हैं जीन्स जून्स पहन के चल जाते हैं, कोई स्त्री ना हो तो कोई इशू नहीं होता। आप ख़वातीन के लिए ज़रा कॉन्शियस होती हैं इस मामले में, आपने कभी फ्राई पैन से किया या किस नज़र से देखती हैं? जी, मैंने कभी तवे और फ्राइंग पैन का इस्तेमाल स्त्री के लिए तो नहीं किया। मरियम एक ऐसी शी इज़ अ फेक लेडी इनफैक्ट, जिसका ना मुंह अपना, ना अक्ल अपनी, ना शक्ल अपनी। देखो ना,
और इंतहाई कॉम्प्लेक्स का शिकार है और जुल्म की दास्तान बनाई भी तो क्या बनाई कि ये जुल्म का पहाड़। हमने इन्हीं की स्टेटमेंट से सुना है कि मैं 90 में थी तो मेरी तस्वीरें बनाई गई। एक बयान इन्होंने ये भी इस टाइप का भी कुछ दिया था कि मेरी रात के नाइट सूट के ड्रेस में इन्होंने पिक्चर्स वगैरह बनाई। तो ये तो वहाँ पे, और ना इनका हुसन मान पड़ा था जब ये निकलती थी, जब ये इन्होंने आके ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी थी अपने अब्बा के प्लेटलेट्स काउंट के ऊपर, तो भली चंगी लग रही थी, बिल्कुल फ्रेश थी। तो क्या आप उनको मेकअप का सामान देती थी जो किट वगैरह कर रही थी? हमारी इतलात हैं कि कोई फ़र्क नहीं था इनके लाइफस्टाइल में। बाकी अब उसमें मेकअप या किट थी या नहीं, आई डोंट नो। जैसे कि आपने सुना कि मेकअप का उनको तमाम सामान मिलता था। फ्राई पैन के बारे में तमाम ख़वातीन जो है ना इस पे हंस रही हैं और उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते।